इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। उसने इतने साल बिना किसी चीज की आस लगाए यहाँ गुजार दिए। बहुत बर्दाश्त है उसमें। वो अब भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ताकि मौका मिलते ही तुम्हारी जगह ले सके। अगर उसे कोई उम्मीद ना होती तो क्या वो औरत यहाँ रुकती? वो तुम्हारे खिलाफ बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रही है। उसके मुताबिक तुम नाकाफी हो। वो मौका मिलने पर अदनान के सामने इस बात को बार बार साबित भी कर रही है और तुमको कोई खबर ही नहीं है। एक औरत तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारे शौहर के साथ फ्लर्ट कर रही है और तुम हो के फजूल बातों में उलझी हुई हो। या फिर हो सकता है कि तुम खुद भी ऐसा ही चाहती हो। ये सब कहाँ से मिला? ये असल नहीं है, कॉपी है। मैंने ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए बनाई है। आपने वाकई इस पे काफी मेहनत की है, लेकिन मैं कैसे समझ लूं कि ये असली है? अफसोस तुम इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर पा रही हो भीतर। मैंने आपसे पूछा है कहाँ से मिला ये सब। क्या ये बताना जरूरी है? आपने कातिया को मदमुज़ैल के कमरे की तलाशी लेने के लिए भेजा ना? क्यों किया ऐसा आपने? आप वाकई अपनी हद से तजावुज़ कर गई हैं। आप मेरे घर में रहते हुए दूसरों की चीजों की तलाशी ले रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं आपके बारे में जितना सोचती हूँ आप उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। सोचने के बजाय ये सोचो कि अब तुम करोगी क्या, जबकि मिसेस डेनीज का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया है। मैं नहीं जानती, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आप सोच रही हैं। हाँ, बेवकूफ ये खत फाड़ने का क्या फायदा जब मिसेस डेनीज ही इस बात को नहीं छुपा सकी कि उनके दिल में क्या है। डार्लिंग, क्या कॉन्सर्ट खत्म हो गया? हाँ, मम्मी के अलावा सब लोग ऊपर ही हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने जो कहा उसे भूलना नहीं। बेफिक्र रहिए, नहीं भूलूंगा। चलो ऊपर चले। आप लोगों ने क्या बात की? इसके जरिए हमने अपना काम निपटा लिया है। गुड नाइट। अब मैं बिस्तर पे जा रही हूँ। प्लीज थोड़ी देर और ठहर जाइए ना। तुम पहले ही बहुत देर तक जाग चुके हो। अदनान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं बहलूल के साथ था। मैं समझ गई। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे सुबह जाने के लिए जल्दी उठना है। बच्चों, अपने डैडी को जल्दी से गुड नाइट कह दो। अगर आप ना कहती तो क्या ये लोग गुड नाइट ना कहते? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि बच्चे यहीं पर अदनान साहब को गुड नाइट कह दें, और कुछ नहीं। आपकी कुछ बातें बहुत अजीब सी लगती हैं। ऐसा नहीं है। गुड नाइट डैडी। थैंक यू स्वीटी। मेरी तरफ से मिनिस्टर को हेलो कह कहिएगा। दूंगा। गुड नाइट।
ये सब क्या है डैडी? क्या आप दोनों में फिर बहस हुई है? क्यों, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वो कुछ टेंस लग रही हैं। मैं भी नीचे जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आप वहां पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। और अपना ख्याल भी रखिएगा। कर दूंगा। खुदा हाफिज। गुड नाइट। क्या हुआ भीतर? मिसेस दिनीश के साथ ऐसे क्यों पेश आई? किस तरह? क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, बस कभी कभी वो अजीब सी लगने लगती हैं। मिसेस जेनिस की जिम्मेदारियां खत्म हो गई मिस्टर अदनान। मुझे ऐसे ना देखें, ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं है, भीतर का भी यही ख्याल है। क्या मैं आपके लिए बैग तैयार कर दूं? प्लीज। बहलूल ने और क्या कहा? कुछ नहीं, उसे खुद पर एतबार नहीं है। वो जज्बाती अंदाज में ये फैसले कर रहा था। मेरे ख्याल में वो कंफ्यूज्ड है। मैं इत्तेफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में उसे थोड़ा वक्त चाहिए। हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुझे ये सूट साथ ले जाना चाहिए। इसे डिनर के मौके पर पहनूंगा। ये तस्वीरें तमाम मसाइल हल कर देंगी, तुम देखना। क्या तुम सीरियस हो? ओह कम ऑन। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम यहाँ मेडिटेट करने आए हैं। सिर्फ अपनी बात करो। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ बाहर जाओ। देखो बच्चों, प्लीज, मेरे साथ मूड नहीं हो रहा है। देखो, मैं अब जानता हूँ कि तुम बिल्कुल सेट हो अब, लेकिन मैं तुम्हारे और लिलिफ के रवैये से वाकई अपसेट हूँ। बुलंद इन बातों को लेकर खुद को परेशान मत करो, ठीक है? अपनी मंगनी की रात के बारे में सोचो, तुम लोग कितने ज्यादा खुश थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग माऊफ है। छोड़ो। मुझे ये लफ्ज़ काश का मतलब आज समझ आया। काश मैं किसी मुख्तलिफ वक्त और किसी मुख्तलिफ सिचुएशन में होता। ये सब बहुत अच्छा था, प्लीज अब वापस हो जाओ। ओ बेचारा। बेड से उतरो, चलो, कम ऑन। उफ। अगर तुम दोनों ने इतनी आसानी से सब कुछ भुला दिया है तो तुम दोनों को कभी मोहब्बत थी ही नहीं। इसकी सुनो, ऐसे बात कर रही है जैसे मोहब्बत के बारे में सब जानती है। तुम चाहते हो तो मैं यहाँ रुकूं? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। अब ऐसे आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं ऐसे रहूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ हमारी तवज्जो चाहिए तुम्हें। स्मार्ट गर्ल। मुझे पुराना बहलूल वापस चाहिए, अब हंस भी दो। बुरे लग रहे हो। नहीं करो। हाँ, फिर कैसा लग रहा है? भीतर ने उस बात पर इतना रिएक्ट नहीं किया। धचका तो लगा होगा। उसने इस बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। उसके पास सोचने को और भी बातें हैं। बहुत एहतियात करना, किसी से इस बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। फिक्र नहीं करें। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे भीतर मशकूक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्या तुम्हारे पास इस लेटर की दूसरी कॉपी है? नहीं मैडम। क्या तुम सच कह रही?
मैंने एक ही कॉपी बनाकर आपको दे दी थी। तुम्हें कॉपियां बनानी चाहिए थी। बीतर ने उस लेटर को फाड़कर फेंक दिया है, अब हम क्या करेंगे? ओरिजिनल दोबारा ले लेते हैं। ऐसा सोचना भी मत। अब जब तक मैं न कहूं ऐसा कुछ मत करना। अब तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। रेडी। शुक्रिया, आइए अब आराम कर लीजिए। मैं आ रही हूँ अभी। उसने तुमको छोड़ दिया है, सिर्फ इस बात पर तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें इस बात की आदत है कि कोई तुम्हारे पीछे आए, और अब जब वो ऐसा नहीं कर रही है तो तुम अपसेट हो। ये सब तुम्हारे वन नाइट स्टैंड वाले सिलसिले जैसा बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही अलग बात है। इस रास्ते का इख्तिताम शादी पर होता है। इसके बारे में संजीदगी से सोचकर फैसला करो, और अगर तुम्हें कोई शक है तो इनकार कर दो, बिल्कुल इनकार कर दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिल। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दिए। आई एम सॉरी, भूल गई, ये रहमदिली तुम पर असर नहीं करेगी। कहाँ जा रही हो? वो मम्मी से कुछ कहना था और मैं भूल गई। चाहो तो कल बता देना, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके डियर। İşinden memnun değil misin yoksa? Bilmem. Memnunum herhalde. Aman bu bankalar da. बेवकूफ लड़की, इसको देखो तो सही। वो मोहब्बत में गुम है। इन दोनों को ये नहीं पता जब गुर्बत दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत बाहर चली जाती है। क्या तुम अपनी बातें कमर्शियल्स आने तक बंद नहीं कर सकती हो ताकि हम शो देख सके? तुम किस बात पे हंस रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कातिया। यस मैडम। मेरे साथ आओ। क्या हो रहा है? चमेली। जो भी हो, मुझे यकीन है कि तुम जान लोगे और हमें बता दोगे। तुम क्या कह रही हो? अंदर आओ। मदमुसाइल के कमरे में गई तुम और उनकी चीजों की तलाशी ली। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों की जाती चीजों में घुसती हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैडम।
झूठ मत बोलो मुझसे। जानती हूँ वो लेटर तुमने चोरी किया था। कौन सा लेटर? बहुत हो गया, अब सच बोलो। मेरे घर में किसी जासूस या चोर के लिए कोई जगह नहीं है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम्हें मेरी माँ की जासूस बनने की बहुत बड़ी कीमत मिलती है। बांधो अपना सामान और दफा हो जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये है उसूल तुम्हारे काम करने का? मुझे यहाँ से मत निकालें। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्लीज प्लीज, मुझे इस जॉब की जरूरत है। मुझे अभी वो लेटर चाहिए। मैंने मिसेस फिरदौस को भी बता दिया था, इस लेटर की कोई और कॉपी नहीं। मैंने कहा मुझे लेटर दो। मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो। तुमने जरूर अपने पास इसकी मजीद कॉपियां रखी होंगी। मुझे वो कॉपियां दो अभी, इसी वक्त। सिर्फ एक? मैं कसम खाती हूँ सिर्फ एक ही कॉपी है। और नहीं है। प्लीज मिसेस फिरदौस को मत बताइएगा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। अब अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम इस घर से बाहर जाओगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, तुम्हें मैं धक्के मार के निकालूंगी। मैं तुम पे अब नजर रखूंगी खुद। खबरदार जो तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो। ये घर मेरा है, मेरा। और अब से तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी। मेरी माँ की बातों में मत आना। ओके मैडम। मैं एक दफा कहूंगी और वो यहाँ से दफा हो जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा सोचा है तुमने? कहाँ जाओगी तुम, बोलो? यहाँ जो कोई भी मेरे खिलाफ मंसूबाबंदी करेगा, जिसमें मेरी माँ भी शामिल है, तुम मुझे बताओगी। मैं बिल्कुल समझ गई मैडम। Evde yaşlı var diye gittiğimiz yerden koştur koştur dönüyoruz. Önümüzde gezip tozuyor. Mesela şimdi buradan çıkışta Şile tarafına mangal yapmaya gidiyoruz. Sahi mi? Telefonda konuştum ya annemlerle. Onlar da gelecek. वो चली गई। Bütün aile bir arada. मुझे नहीं पता आधी रात को कहाँ गई। क्या मिस भीतर को कुछ चाहिए था? हाँ, मगर ये हम दोनों के दरमियान की बात है। बहलूल, मैं नहीं आ सकती। देखो प्लीज, प्लीज समझो इस बात को।
बता देते, हम कार रेडी कर देते। वो दोबारा तफरी करने चला गया। भीतर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। क्या तुम नहीं आ रही हो? आ रही हूँ डियर। ऐसा लगता है तुम्हारी मदर ने तुम्हें फिर अपसेट कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते। नसरीन, मिसेस भीतर को चाय दीजिए। मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद ले लूंगी। नहीं शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे डैडी सुबह जल्दी चले गए थे। हमने कल रात ही गुड बाय कह दिया था। क्या बहलूल उन्हें छोड़ने गए? नहीं, मिस्टर अदनान अकेले गए। तो बहलूल कहाँ है? मैंने उसका कमरा देखा, वो कमरे में नहीं है। मुझे ये मत कहना कि वो स्कूल गए। हो सकता है वो चला गया हो। किसी वजह से उसकी तमाम क्लासेस 11 बजे शुरू होती हैं। मैंने कल रात उससे बात की थी। मैंने उससे कहा था कि वो एलिफ के पास जाए। वो सुबह वही माफ़ी मांगने गया होगा। लगता है तुम अभी तक सो रहे हो और ख्वाब देख रहे हो। बहलूल रात में गया था। मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं खिड़की के सामने बैठी हुई थी तो मैंने उसे गाड़ी में जाते देखा। इसका मतलब वो फिर एक हुए, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। बच्चों को छोड़ के वापस आओ, फिर ग्रीन हाउस में कीड़े मारने वाला स्प्रे करना। ओके। आज ऊपर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं नीचे ही रहूंगी और तमाम कमरे साफ करेंगे। मगर हर एक को अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए। सुना तुमने? सुन लिया। मैंने खा लिया। मैंने भी खा लिया। अरे, उसने अपनी प्लेट खुद साफ कर ली। रात में मिस पीटर के यहाँ आने से उसे कुछ हो गया है। मिस बीतर आई, उन्होंने देखा और फतह कर लिया। मैं नहीं जानती उन्होंने इसको क्या कहा, मगर इसके नखरे खत्म हो गए। उसने जरूर कुछ किया होगा जिस पे उसको डांट पड़ी। वो ठीक से सोई भी नहीं, सारी रात बिस्तर पे करवटें बदलती रही है। मैं कार रेडी कर लूं, बच्चे बाहर आते ही होंगे। हाँ ठीक है, जाओ। हमारे वापस आने पर आप यहीं होंगी, क्यों आंटी? नहीं, मैं नाश्ता करने के बाद चली जाऊंगी। प्लीज रुक जाइए ना। अरे, फिर आ जाऊंगी माय डियर। तो ठीक है, हम आपको अभी गुड बाय कर लेते हैं। बाय बाय। गुड बाय डियर। खूब मेहनत से पढ़ना, खुदा तुम्हें कामयाब करे। पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस होती है क्या स्कूल में? मुझे नहीं पता, वो गुज़िश्ता हफ्ते थी। मिस दिनीस ने आकर टीचर से मुलाकात की थी। मीटिंग कैसी रही? जी अच्छी थी। हम लोग लेट हो रहे हैं बुलंद, कम ऑन, गुड बाय। ओके बाय। बाय। बुलंद जल्दी करो, कम ऑन। आप जहमत ना करें मदमज़ैल। ओके, हैव अ गुड डे स्कूल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी मिसेस भीतर, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आप परेशान हैं? मैंने अपने साथ आपके रवैये में कल रात से तब्दीली महसूस की है। क्या मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है? नहीं, मगर मैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस वाली बात से अपसेट हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस बात की सख्त मुखालिफ हैं, एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं करने के जो किसी भी एतबार से आपके बच्चों को माँ की तरह संभालने की सलाहियत नहीं रखती। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे खुशी होती अगर आप मुझे ये बता देती कि बच्चे स्कूल में कैसे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि आपने मुझसे इस तरह बात क्यों की। आप इस तरह एक्ट करती हैं कि जैसे बच्चे किसी खतरे में है, किसी मुसलसल खतरे में। अजीब सी बात है ये आपकी गलती है। मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मुझे किसी ना किसी को तो जिम्मेदार करार देना ही है ना कि बच्चे मुझसे करीब क्यों नहीं हैं। खैर छोड़िए, आप लोग कॉफ़ी पियेंगे? नसरीन, तुम यही हो? हम कॉफ़ी पियेंगे। बॉन एपिटीट। मुझे भी नहीं चाहिए। सुलेमान से कहो कि वो आज रात मेरे लिए आर्टिचोक बनाए। मैंने कहा था कि आज मैं जा रही हूँ, मगर वो खबर सुनने के लिए बेताब हूँ जो अदनान लाने वाला है। जरूर रुकिए, वैसे भी आपसे कम मुलाकात रहती है। डियर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी मिसेस दिनीस। मैं बड़े मज़े की कुकीज़ लेकर आई हूँ, सोचा आप शायद चाय के साथ पसंद करें। नो थैंक यू। दिनीस, जाने के हवाले से मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। अच्छी बात है। हम कुछ देर बात कर सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो?
क्या हो रहा है? बस करो, वॉक पे चलते हैं। कम ऑन, चलो। इश्क ममनू, इश्क ममनू।